अगर सुख धन में होता तो राजा कभी दुखी नहीं होता, और अगर शांति भागने से मिलती तो हर जंगल साधुओं से भरा होता। आज की ये कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि दुख बाहर नहीं, हमारी सोच में है। बहुत समय पहले भारत के कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा दुख देखेगा तो सब कुछ छोड़ देगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा। महल, संगीत, नृत्य, सुख सुविधा सब कुछ दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या बाहरी सुख मन की बेचैनी को शांत कर सकता है? सिद्धार्थ बड़े हुए, पर उनका मन शांत नहीं था। उनके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ अधूरा लगता था। एक दिन वे महल से बाहर निकले और पहली बार जीवन का असली चेहरा देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार मनुष्य, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। उस दिन सिद्धार्थ ने खुद से पूछा, अगर हर इंसान को बूढ़ा, बीमार और मरना ही है, तो फिर ये ऐश्वर्य किस काम का? यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को देखते हैं। आंखों में आंसू होते हैं, पर मन में संकल्प, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। और उसी रात वे सब कुछ छोड़ देते हैं। याद रखना एमटी, त्याग कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस होता है। जंगल में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। दिनों तक भोजन नहीं, हफ्तों तक मौन। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन और तेज सोचने लगा। उन्होंने सोचा, शरीर को जितना कष्ट दूंगा उतनी जल्दी ज्ञान मिलेगा। पर बरसों बाद भी सत्य नहीं मिला। तब उन्हें सबसे बड़ी सीख मिली, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। निरंजना नदी के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी हुई, डर आया, भ्रम आया, इच्छाएं आईं, लेकिन सिद्धार्थ डिगे नहीं। और उसी रात उनके भीतर का अंधकार मिट गया। वे जान गए, दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है, और मुक्ति का मार्ग है। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हें पहले जलाता है, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे दुख की जड़ है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। उन्होंने राजा और भिखारी दोनों को एक जैसा देखा। उनके पास न सेना थी न हथियार, फिर भी उनके शब्द दिलों पर राज करते थे। बुद्ध गांव-गांव गए, लोगों को बताया, लालच छोड़ो, क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो। उन्होंने कहा, 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। आज भी इंसान वही गलती करता है, दुख का दोष दूसरों पर डालता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते हो। अगर आज तुम्हारा मन अशांत है तो समस्या दुनिया नहीं, सोच है। अगर तुम क्रोधित हो तो दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। और अगर तुम्हें शांति चाहिए तो भागना नहीं, जागना सीखो। याद रखना एमटी, बुद्ध कोई मूर्ति नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। और जिस दिन तुम जाग जाओगे उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।